Hello and welcome in your maths class. Today we will solve the questions of exercise 2.2. So come to the question number 4. Simplify. We have to simplify. Question number 1 is 1 upon 7 raised to power minus 1 multiply by 1 upon 7 raised to power minus 3 whole bracket divide by 1 upon 4 रेज टू पावर -2। तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, वी हैव टू सॉल्व दिस। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पे जो आंसर आएगा उसे फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे तो हमने देखना है कि अगर जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी आपके पास नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1/2 है और उसकी पावर अगर आपके पास क्या है, नेगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे जो आपके पास नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे ये 1/2 है तो ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस में हम सिमिलरली जो है ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो आपके पास जैसे फर्स्ट में क्या है 1/7। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में 1/7 माइनस क्या है, रेज़ टू पावर -1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। 1/7 की पावर -1 है तो हम इसे पॉजिटिव करेंगे तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/7 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 7/1। दैट मीन्स कि हम इसे 7 ही लिखे तो भी काम चल पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसे 7 हमने राइट डाउन कर लिया 7 और इसकी पावर जो नेगेटिव थी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ना। मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर भी 1/7 है तो 1/7 और ऊपर पावर नेगेटिव में है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 7 एंड रेज टू पावर कितना आ गया यहाँ पे 3। ओके, देन उसके बाद हमारे पास डिवाइड बाय, अब ये 1/4 है, इसकी पावर भी क्या है, नेगेटिव है। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें अब 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कि अपोजिट क्या हो जाएगा, जो 4 डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर क्या था, वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। सो हम इसे 4 भी लिख सकते हैं बिकॉज डिनोमिनेटर अगर 1 होता है तो हम 1 को इग्नोर कर देते हैं वहां पे। तो हमने यहाँ पे लिखा 4 और पावर इसकी क्या आ जाएगी, यहाँ माइनस थी वो क्या हो जाएगी, प्लस आ जाएगी। ओके, सो इन नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर भी बेस सेम है, वहां पर भी बेस, मतलब कि यहाँ भी 7 है वहां भी 7 है तो बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जो पावर्स है वो आपकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पावर को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाय आपके पास 4 रेज टू पावर कितना है, 2 है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 7 रेज टू पावर और 3 + 1 कितना हो गया, 4 डिवाइड बाय कितना आ गया, 4 रेज टू पावर 2। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज हमने इसे बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को किया है ना। उसके बाद अब आगे आप देखेंगे तो आगे इसमें जैसे 7 अगर आपके पास यहाँ डिवाइड लिखा है तो हम इसे 7 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 4 रेज टू पावर 2 ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं फ्रैक्शनल टर्म में, बिकॉज हमें जो आंसर है वो रैशनल नंबर में फाइंड आउट यहाँ पे करना है, क्योंकि प्रॉब्लम हम यहाँ पे फ्रैक्शन में गिवन थी। अब 7 रेज टू पावर 4 है, दैट मीन्स कि आपका जो 7 है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, बिकॉज आपके पास जो है पावर कितनी है, 4 है और 4 रेज टू पावर 2 है तो यहाँ पर जो आपके पास 4 है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पे 7 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 7 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो रफ में कर लेते हैं, पहले हम पेयर में कर सकते हैं, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। सो हम करेंगे 2401 डिवाइड बाय 4 4 जा 16, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू पार्ट नंबर 2। 3/7 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 7/11 रेज टू पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 11/3 रेज टू पावर -6। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि जैसे हमारे पास अगर किसी भी नंबर की रैशनल नंबर की पावर अगर नेगेटिव हमारे पास दी हो, मतलब कि माइनस में दी हो, तो फर्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए कि हम जो पावर को पॉजिटिव करेंगे। तो पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे, अब जैसे ये अगर आप पावर को पॉजिटिव करना चाहें तो आपके पास जो है फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे 3/7 है और पावर क्या है, नेगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 7/3 और रेज टू पावर यहाँ पे कितना रहेगा, +5 मल्टीप्लाई बाय 7
अब यहाँ पे 7/11 है लेकिन पावर नेगेटिव है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए 11/7 और पावर इसकी क्या आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 11/3 है, पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए 3 ऊपर चला जाएगा और 11 हमारे पास नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हमने पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना हो तो जिसकी जो बेस हमारे पास होता है वो बेस अपोजिट हो जाता है, मतलब कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो अब आगे क्या करते हैं, अब आगे देखिए आप यहाँ पे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखें कि 7 रेज़ टू पावर कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू पावर कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर कितना है 6, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 3 है, अगर किसी की पावर जैसे इस क्वेश्चन में था कि 7 रेज़ टू पावर 3 था और पावर कितना है 5 ऐसा लिखा है, दैट मीन्स कि जो आपका पास न्यूमरेटर है 7 है, 7 की पावर भी 5 है और जो नीचे डिनोमिनेटर है उसकी पावर भी 5 है, बिकॉज ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये दोनों की पावर यहाँ पे हो जाएगी, दोनों की पावर यहाँ पे होगी है। उसके बाद आगे चलते हैं, और 3 है तो 3 की पावर भी कितनी आ जाएगी 5, देन 7 है तो 7 की पावर भी कितनी आ जाएगी 4, देन यहाँ पे कितना है 11 तो 11 की पावर भी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी। अब इतना तो हम सबको क्लियर है कि ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं ऊपर से नीचे डिवाइड, ये वाला नंबर इसको डिवाइड, ये नंबर है वो सबसे डिवाइड हो रहा है, वो नंबर सबसे डिवाइड हो रहा है और 3 भी सबसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलो ये सिंपल सा इसको थोड़ा सिंपली कर लेते हैं। सिंपल करते हैं तो 7 रेज़ टू पावर कितने का 5, 11 रेज़ टू पावर कितने का 4 और 3 रेज़ टू पावर कितने का 6, इसे एज इट इज लिखा। अब 7 के नीचे 7 ही लिखते हैं। ठीक है, 7 रेज़ टू पावर कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू पावर कितना आ गया 6 और 3 रेज़ टू पावर 5, ऐसा इसलिए किया ताकि थोड़ा सा आपको इजी लगे ये। अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब 7 रेज़ टू पावर 5 है और नीचे 7 रेज़ टू पावर 4 है। अगर हम बाकी को छोड़ दें तो ये यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा है, ये 7 रेज़ टू पावर 5 है वो 7 रेज़ टू पावर 4 है, मतलब कि 7 7 है, दोनों बेस सेम है और बीच में क्या हो रहा है लाइन लगी है, मतलब कि डिवाइड हो रहा है। अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा है तो आपकी जो पावर है वो क्या आ जाती है, पावर आपके पास यहाँ पे माइनस हो जाएगी, ये पावर उससे माइनस हो जाएगी, बीच में क्या आ गया मल्टीप्लाई। अब 11 है, ठीक है, तो 11 की यहाँ पे देखो, यहाँ भी 11 है इधर भी 11 है, बेस सेम है बीच में डिवाइड हो रहा है, तो पावर जो है वो आपस में 11 रेज़ टू पावर 4 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, पावर आपस में माइनस हो जाती है, बीच में डिवाइड होता है, जो हमने रूल नंबर 2 किया था, लॉ ऑफ क्वोशिएंट रूल हमने किया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। उसके बाद यहाँ पे क्या है 3, अब 3 लिखा, 3 की पावर 6 वहाँ 3 की पावर 5 बीच में हो रहा है डिवाइड, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी आपके पास माइनस हो जाएगी। सो यहाँ पे अगर 7 की रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 तो 5 माइनस 4 कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 11 रेज़ टू पावर 4 में से 6 को माइनस कर दिया, मतलब 6 प्लस माइनस का है वो प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 माइनस कर दिया 2, साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या था माइनस था। देन मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 6 में से 5 माइनस का कितना आ गया 1। अब आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ ऐसा जाएगा 7 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 1, लेकिन 7 को आपने 1 टाइम खुद से ही मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 7, देन 3 रेज़ टू पावर कितना आ गया 1, और वहां पे अब 11 की पावर -2 है, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी नंबर की पावर -2 है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए ये 11 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो ये 11/1 है, पावर नेगेटिव है, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे वो अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि 11 नीचे चला जाएगा। सो यहाँ पे अब 11 रेज़ टू पावर -2 है, मतलब कि हम इसे क्या लिखेंगे 1/11 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये भी 1 है, यहाँ पर भी कितना है 1 है, तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, ये 1 का स्क्वायर आएगा 1 नहीं आएगा, तो ये कितना आएगा 21, नीचे आ जाएगा आपके पास 1 into 1 1, 11 का स्क्वायर मतलब कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ जाएगा 121, सो इतना 21/121 ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। सो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 इज 3 रेज़ टू पावर
3/4 रेज टू पावर -1 प्लस 6/5 रेज टू पावर -1। यहाँ पे 3/4 है, वहाँ पे 6/5 है, दोनों की पावर यहाँ पे नेगेटिव है। और उसके बाद यहाँ पे जो होल है, मतलब इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आएगा उसकी होल पावर कितनी है, -1, ये दोनों की पावर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पावर नेगेटिव में गिवन है, तो हमें इसे पॉजिटिव में करने के लिए इसको अपोजिट करना पड़ेगा। मतलब 3/4 है तो इसको क्या कर देंगे 4/3, तो 4/3 आ जाएगा और इसकी पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव, मतलब कि प्लस का 1 आ जाएगा। देन बीच में क्या है यहाँ पे प्लस। ना यहाँ पे 6/5 है तो ये क्या हो जाएगा 5/6, और जो पावर है वो क्या आ जाएगी प्लस हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे होल पावर कितना है -1। अब आगे इसे जब हम सॉल्व करें तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे 4 की पावर भी 1 है, मतलब कि 4 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया गया 4, 3 को 1 टाइम किया तो कितना आ गया 3, प्लस यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो क्या आएगा 5, 6 की पावर 1 है तो क्या आएगा 6, और यहाँ पे क्या रहेगा होल पावर -1। अब जब तक हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो आगे नहीं होगा, बिकॉज ब्रैकेट के अंदर ये क्या है आपके पास फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में प्लस माइनस करने के लिए क्या लेना पड़ता है, एलसीएम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ता है। सो 6 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6, 6 को 3 से डिवाइड किया कितना आया 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8, प्लस 6 को 6 से डिवाइड किया 1, 1 5 जा 5, और रेज टू पावर कितना आ गया -1। तो 8 हमारे पास आगे सॉल्व करके आ रहा है, दैट इज 8 + 5 13 डिवाइड बाय 6 एंड रेज टू पावर -1। अब इसकी पावर भी क्या है आपके पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हमें फ्रैक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, मतलब 6 आपका ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और इसकी पावर 1 आ जाएगी। दैट मीन्स अब किसी भी नंबर की पावर अगर आपके पास 1 है तो उसका मतलब क्या है कि आपने उसमें 1 टाइम ही मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/13। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन की ओर यहाँ पे मूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फिर से यहाँ पे पावर क्या है नेगेटिव में गिवन है, तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब 1/3 है, उसकी पावर नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पे इसको अपोजिट कर देंगे। 3/1 नहीं लिखे, हम क्या लिखेंगे इसे ओनली 3 हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2, देन प्लस 4/1 आ जाएगा, 4 आएगा, 4 की पावर यहाँ -2 थी वो क्या आ जाएगी प्लस हो जाएगी, और प्लस का 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू सॉरी यहाँ पे आपके पास 5 की पावर -2 है, मतलब कि 5 की पावर -2 है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 5 को उल्टा करना पड़ेगा। तो 5 का अपोजिट क्या होता है 1/5, और इसकी पावर आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी ना। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, अब ये 3 को का स्क्वायर लिखा, मतलब कि 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, बीच में प्लस है, यहाँ भी 4 के साथ स्क्वायर लिखा है, मतलब कि 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम, एंड यहाँ पे 1/5 1 × 1 हो जाएगा और 5 × 5 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके साथ स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई बाय 1 1 जा 1, 5 5 जा 55। तो यहाँ तक इसे करने के बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/25। अब इसका तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं, वहां पे क्या कर देंगे 1 नीचे लगा दिया, ठीक है। अब हम 25 को 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 1 जा 25, 25 1 जा 25। अब ये डिवाइड हो जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा, तो 1 1 जा कितना आ गया 1। सो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। वी हैव गिवन सम एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे 1 रेज़ टू पावर कितनी है 243, मतलब कि आपने 1 को 243 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को आप चाहे जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करें उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर हमारे पास 1 ही आता है। ये 1 की जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। ओके, तो हम 1 का जो आपको 243 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिकॉज आंसर हमेशा इसका 1 ही आएगा। ओके, नाउ मूव टू पार्ट नंबर 2, -1 रेज़ टू पावर 243। अब यहाँ पे एक बात आपने ध्यान से देखनी है, अगर आपके पास जो बेस है बेस पॉजिटिव है, ध्यान रखना है बेस पॉजिटिव है, मान लो हमने यहाँ पे 2 ले लिया और उसकी पावर यहाँ अगर आपके पास पावर क्या है ऑड नंबर में है, तब भी उसका आंसर क्या आएगा प्लस ही आएगा, मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा 8 आ गया। अगर आपके पास बेस जो है बेस पॉजिटिव है
ठीक है, बेस पॉजिटिव है और पावर आपकी क्या है, और चलो पावर हम यहाँ पे इवन नंबर में ले लेते हैं, तो तब भी उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि प्लस में ही उसका आंसर आएगा। लेकिन अगर आपके पास बेस नेगेटिव है तो आपने ध्यान रखना है, बेस पॉजिटिव में तो आंसर चाहे पावर ऑड नंबर में हो या इवन नंबर में हो, आंसर उसका प्लस में ही आएगा। लेकिन अगर आपका बेस नेगेटिव होगा तो ध्यान रखना है, अगर बेस नेगेटिव है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2 है माइनस का, बेस नेगेटिव है, पावर आपके पास ऑड है, और बेस आपके पास यहाँ पे नेगेटिव है और पावर आपके पास यहाँ पे चलो मान लो 4 लेते हैं, पावर आपके पास इवन है। तो ध्यान रखना है, ये छोटा सा एग्जांपल है, हर जगह आपका यही कंसेप्ट यूज होगा। बेस नेगेटिव है, ठीक है, मतलब कि माइनस का 2 है और पावर आपकी ऑड है, ऑड पावर है, तो आंसर हमेशा आपका आंसर के साथ साइन माइनस का आएगा। कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 2 2 जा हो गया 4, ये दोनों माइनस के थे तो यहाँ पे आ गया प्लस का 4। अब प्लस का 4 यहाँ पे -2 को मल्टीप्लाई करेगा, कितना आएगा, -8, ठीक है। यहाँ पे करते हैं तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, इन 2 को यहाँ पे कर दिया, तो 2 2 जा हो गया 4, ये माइनस हो गया प्लस, ये माइनस हो गया प्लस, तो ये कितना आया 16 कौन सा, प्लस का आया। सिंपल सा कंसेप्ट यह है कि अगर आपके पास बेस ऑड है, सॉरी बेस आपके पास नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है, पावर ऑड है, तो ऑड क्या होता है, ऑड नंबर तो आपको पता है, अगर पावर ऑड नंबर में तो आंसर के साथ माइनस से आएगा। अगर आपके पास बेस नेगेटिव है और पावर इवन है तो आपके पास आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे -1 है, ठीक है, बेस नेगेटिव है 243 और पावर इसकी क्या है 243, तो ऑड नंबर है, बिकॉज लास्ट में ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है, मतलब कि आंसर इसका क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब 1 को जितने मर्जी बार आप मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर 1 ही आता है। अब यहाँ पे 1 रेज़ टू पावर 300, ध्यान से देखना, बेस नेगेटिव है लेकिन पावर इवन है, बेस नेगेटिव हो और पावर इवन हो तो आंसर आपके पास यहाँ पे प्लस में आएगा, ठीक है। आप +1 लिख सकते हो या आप ओनली से 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट यहाँ पे इसका है। नाउ कम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now move to question number 6. Question number 6 is express 27/64 and -27/64 as a power of rational number. हमें यहाँ पे इसे एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ पावर्स में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे 27 है और 64 है, तो पावर में इसको करेंगे, मतलब कि हमें इसे फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट हियर 27/64 और नीचे लिख लेते हैं माइनस का 27/64। अब 27 के हमें यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो 27 के फैक्टर करेंगे, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 से करते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मतलब कि हम 27 की जगह क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एंड 3। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम अब फैक्टर्स करते हैं किसके, 64 के हम फैक्टर करते हैं, तो 64 के फैक्टर करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 से करते हैं, 16 2 जा 32, 2 से करते हैं 8 2 जा 16। ये तो फैक्टराइजेशन में हमने किया है कि कैसे डिवाइड करते, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 64 की जगह हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कि 6 टाइम आपके पास 2 आएगा। तो यहाँ पे हम इसे कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे पावर्स को काउंट करना है, क्योंकि मैं पावर्स में बोला ना, तो हम काउंट करेंगे कि हमारे पास 3 कितना टाइम आया है और हमारे पास जो है क्वेश्चन में 2 कितने टाइम यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे अब हम काउंट करेंगे 3 कितने टाइम आया है, 3 टाइम, तो लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3। 2 कितने टाइम्स आया है, यहाँ पे 2 हमारे पास आया है 1 2 3 4 5 6, तो लिख लिया 6। आगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 3 रेज़ टू पावर तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 6 लिखा है ना, मतलब कि हम 6 को तो अभी ब्रेक कर सकते हैं, ये पावर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो हमने लिखा है यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 6 को हम कर सकते हैं यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे भी तो 6 आ रहा है, 2 3 जा 6, ठीक है। तो आगे करते हैं इसे 3 रेज़ टू पावर 3 और यहाँ पे अब देखो 2 2 जा कितना हो गया 4 और 4 रेज़ टू पावर कितना आ गया यहाँ पे 3,
तो हमारे पास 3 की पावर भी 3 है, 4 की पावर भी 3 है, तो हम इसे 3/4 एंड होल पावर कितना लिख लेंगे यहाँ पे 3। तो 3 को अगर हम पावर किसी की अगर 3 हो तो हम उसे 3/4 का क्यूब भी बोल सकते हैं। अगर पावर 2 हो तो हम उसे स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा सिमिलर हो जाएगा आपके पास, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो देख लेते हैं फैक्टर्स और 27 के सेम रहेंगे, लेकिन 27 में माइनस का क्या आएगा, 3 आपका माइनस का आ जाएगा। और 64 में तो सेम रहेगा क्योंकि ये प्लस था, तो 2 1 जा 2, ये आपका 6 टाइम यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 टाइम 2 आ गया। उसके बाद हमने किया यहाँ पे अब 3 कौन सा है, माइनस का है, तो ये आएगा माइनस का 3 और फिर उसके बाद सिमिलरली 2 कितना आएगा, 6 आ गया। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे इसके साथ माइनस आ जाएगा, बाकी आपका आंसर सेम रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई इसको कर दिया, तो 2 एंड होल पावर 3, उसके बाद 3 और नीचे आएगा ये देखिए 2 2 4 3 और 3/4। अब दोनों की पावर सेम है तो हम उसे ऐसे होल पावर लिख सकते हैं। सो ये इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज by which number should 1/3 raised to power -1 to be multiplied so that the product is -3/8 raised to power whole power -1। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में है कि हम 1/3 रेज टू पावर -1 को किस नंबर से, किस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आए, जो आंसर आए वो क्या है, -3 रेज टू पावर या होल पावर -1 हमारे पास आंसर आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर हमें एज्यूम करना है, सॉरी जो हमने फाइंड आउट करना है उसे हम एज्यूम कर लेंगे। तो वी कैन राइट है लेट रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, लेट रिक्वायर्ड रैशनल नंबर विल बी ए। हमने उसे ए एज्यूम कर लिया कि वो उसका नाम क्या है, ए है वो। ओके ना, उसके बाद अब हमारे पास जो गिवन नंबर है वी कैन राइट है गिवन रैशनल नंबर। अब जो गिवन रैशनल नंबर है, जो नंबर हमारे पास गिवन है दैट इज 1/3 एंड होल पावर -1 एंड गिवन प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, जो प्रोडक्ट हमें गिवन है मतलब कि जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो भी हमारे पास गिवन है कि कितना आएगा, -3/8 एंड रेज टू पावर -1। ओके, अब आगे हमने इसे ध्यान से करना है। अब हमारे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अगर हम इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमारे पास ये है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय 1/3 रेज टू पावर -1, देन आवर प्रोडक्ट विल बी -3/8 -1। ये हम खुद से नहीं लिख रहे, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा बोला है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर इतना है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसको a माना और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ a मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे 1/3 है और रेज टू पावर -1 है, मतलब ये पावर आपकी माइनस में है, पावर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव करने के लिए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3/1 आएगा और उसकी पावर कितनी आएगी, 1 आएगा। तो 3 की पावर 1 हमेशा आंसर उसका 3 ही होता है, तो 1 लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे अब -3/8 है, पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए 8/3 हो जाएगा, लेकिन इसका अपना माइनस तो साथ में ही रहेगा और जो वहां पे था वो क्या आ जाएगा, रेज टू पावर 1 आ जाएगा। और मतलब कि हम यहाँ पे इसे ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 1 की पावर है तो कैलकुलेट करके यही हमारे पास आगे आएगा। अब हमने क्या करना है, ए को यहाँ पे रखना है। ठीक है, ए को हम यहाँ पे रखते हैं। अब ध्यान रखना है जो वहां पे था उसे तो हम एज इट इज लिखा 8/3। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ध्यान रखा 3 यहाँ क्या करा, मल्टीप्लाई। तो 3 राइट हैंड साइड में जाकर जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये अगर मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड, मतलब कि वहां पे जाके ये डिवाइड करेगा। अब ये फ्रैक्शन में है, मतलब कि इसमें 2 पार्ट है, इसमें तो 1 है, उसमें 2 पार्ट करने के लिए इसे भी हम रैशनल नंबर यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर इसे बना देंगे हम यहाँ पे, फिर ए हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब ध्यान से आगे देखना है, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का 8/3 है। तो अगर फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर हम डिवाइड करते हैं
तो डिवाइड जो का साइन किसमें चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, और जो सेकंड नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, लेकिन 1 ऊपर चला जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा। अब आपके पास -8 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना रहेगा, -8, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना रहेगा, 9। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर था, जो हमने ए एज्यूम किया था, सो द नंबर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू -8/9। इस तरह से मैंने क्वेश्चन को समझ के करना है, यहाँ पे रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ आपने समझना है कि क्वेश्चन में कहा क्या है, वही उसकी वैल्यूज को पुट करना है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। Now move to question number 8. Question number 8 is, by which number should -6 raised to power -3 to be divided so that quotient is 3/4 raised to power या whole power -3। कि हम यहाँ पर किस नंबर से -6 raised to power 3 को डिवाइड करें कि हमारे पास क्वोशिएंट कितना है, 3/4। तो अब ध्यान से यहाँ पे रखना है कि बाय विच नंबर शुड बी डिवाइड, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिवीजर। तो डिवीजर हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ एज्यूम कर देंगे, तो हम लिखेंगे लेट डिवीजर बी, डिवीजर कितना मान लेते हैं यहाँ पे हम, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो डिवीजर कितना मान लिया यहाँ पे, ए। अब जिस नंबर को यहाँ पे लिखा शुड बी डिवाइडेड, मतलब कि इस नंबर को डिवाइड करना, तो जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। सो डिवाइडेंड और डिविडेंड, जो डिवाइडेंड हमारे पास है दैट इज -6 रेज टू पावर -3, सो दैट क्वोशिएंट, एंड गिवन हमारे पास है क्वोशिएंट, गिवन क्वोशिएंट इज 3/4 एंड होल पावर -3। अब ये हमारे पास यहाँ पे इतना सा गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिवीजर फाइंड आउट करना है। तो एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। तो डिवीजर हमने फाइंड आउट करना है, तो जो डिवीजर का आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होगा, चलो क्वोशिएंट का ही ले लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे क्वोशिएंट है, ठीक है, तो क्वोशिएंट हमारे पास कब आता है, आंसर कब आता है, जब हम यहाँ पे डिवाइडेंड को क्या करते हैं, डिवाइडेंड को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम डिवीजर से डिवाइड करते हैं, तभी हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, क्वोशिएंट आता है। लेकिन हमें तो डिवीजर फाइंड आउट करना है, तो डिवीजर को अगर हम इस साइड यहाँ पे लेके आए तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है दैट इज डिवाइडेंड डिवाइड बाय क्वोशिएंट, मतलब कि अगर डिवाइजर भी निकालना है तब भी हम वहां पे डिवाइडेंड को क्वोशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पे डिवीजर निकालना है, तो डिवीजर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेंड, वी कैन राइट डिवाइडेंड डिवाइड बाय क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट को मैंने यहाँ पे क्यू से डिनोट कर दिया है। तो डिवीजर हमारे पास कितना है, ए, डिवाइडेंड कितना है, व्हाट इज द डिवाइडेंड, दैट इज -6 रेज टू पावर -3 एंड डिवाइड बाय क्वोशिएंट गिवन इज 3/4 रेज टू पावर -3। तो इतना हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो आगे सॉल्व करते हैं। नाउ अब नेक्स्ट में यहाँ पे ए आपके पास एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब -6 है, रेज टू पावर -3 है, नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे 6 को अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/6, और रेज टू पावर कितना रहेगा, 3, लेकिन साथ में इसका माइनस भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब वहां पर भी क्या है, पावर नेगेटिव में है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए 4/3 आ जाएगा, और जो ये पावर है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे से अगर हम आगे सॉल्व करें, ध्यान से देखना है, बीच में डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बीच में डिवाइड है तो नेक्स्ट स्टेप में बीच में डिवाइड है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और वो आपके पास कितना रहेगा, 3/4, क्योंकि जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो सेकंड वाला अपोजिट हो जाता है, उसकी पावर कितनी है, 3 है। अब आगे इसे सॉल्व करना है, बड़ा इजी है, ध्यान से देखना है। 1 रेज टू पावर 3 लिखा है, तो हम यहाँ पे 1 को 6 टाइम लिखेंगे, 1 × 1 × 1, सॉरी 3 टाइम लिखेंगे, 1 की पावर 3 थी, तो लेकिन 1 के साथ क्या है, माइनस भी है, ठीक है। अब और क्या है, 3 की पावर भी कितनी है, 3 है, तो 3 को भी कितना टाइम लिखेंगे, यहाँ पे 3 को भी 3 टाइम लिखेंगे, 1
2 3 और 6 कितना टाइम लिखेंगे 3 टाइम, क्योंकि 6 की पावर भी कितनी है 3 है, और 4 को कितना लिखेंगे 3 टाइम, बिकॉज 6 की पावर भी कितनी है, सॉरी 4 की पावर भी कितनी है, 4 की पावर भी 3 है, इसलिए 4 को 3 टाइम लिखा। अब यहाँ पे देखते कुछ रिड्यूस होता, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 2 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब कुछ तो डिवाइड, वहाँ पे कुछ भी ऊपर नीचे कट नहीं रहा, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है। अब -1 इंटू -1, अब -1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस का 1, अपोजिट यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि आप अगर हम यहाँ पे इसे करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 को अगर हम ब्रेक कर, तो 4 को भी ब्रेक करके आता है 2 इंटू 2। नेक्स्ट में यहाँ पे भी 2 इंटू 2 आएगा, और उधर भी 2 इंटू 2 आएगा, मतलब कि हमने 4 को भी ब्रेक कर दिया इन टर्म ऑफ 2, तो 2 के इसमें हमने इसे ब्रेक कर दिया। नाउ अब इसे ब्रेक कर दिया, तो -1 को थोड़ा सेंटर में लिख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा -1। अब जस्ट हमें 2 को काउंट करना है कि 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 रेज़ टू पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर से आपसे एक बार डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे हम वीडियो, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ पे आपके पास ये बटन आ रहा है सब्सक्राइब, ये आपके पास नीचे रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है, सब्सक्राइब बटन नहीं आएगा, रेड कलर में लिखा हुआ आएगा। अगर नहीं आपने अभी भी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर रेड कलर में आ रहा मतलब कि आपने नहीं किया है, तो इसे प्लीज़ आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक यू। ये आज के लिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे सॉल्व हो गई है। तो अगले जो आपके पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।